what's up everyone? I hope you are doing good. So, if you're moving to Canada, if you plan to move to Canada और आपके माइंड में एक चीज़ होगी कि यार मैं कनाडा मूव होना चाहता हूँ, जैसे मैं किसी भी वीज़ा में मूव होना चाहता हूँ, चाहे स्टडी वीज़ा हो, LMI हो या बिजनेस वीज़ा हो, चाहे मैं इन्वेस्टमेंट भी कर रहा हूँ, मैं अपना बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहता हूँ या मैं डायरेक्ट PR भी ले रहा हूँ, लेकिन मैं कनाडा मूव होना चाहता हूँ। बहुत लोग कनाडा मूव हो रहे हैं, लेकिन वहाँ से लोग छोड़ के जा रहे हैं, रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। ऐसा क्या रीज़न है कि लोग छोड़ के कनाडा जा रहे हैं? कनाडा इज अ डेवलप कंट्री, लोगों को लगता है। देखो, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज़ बताता हूँ। जो आपको सामने से, जो आपको बाहर से दिखता है, वो ज़रूरी नहीं कि वो अंदर जाके भी वैसा भी हो। मीन्स कि जो कनाडा को बाहर से दिखता है, दैट इज टोटली डिफरेंट। व्हेन यू आर इन कनाडा, दैट इज टोटली डिफरेंट in terms of job, in terms of life, in terms of opportunity, in terms of industry, in terms of earning a money, in terms of healthcare, in terms of inflation, in terms of buying a commodity, in terms of housing. So बहुत सारी चीज़ों के रिगार्डिंग होता है। I will tell you why people are living Canada and you will get an idea कि अगर आप कनाडा मूव होना चाहते हो तो इज इट रियली वर्थ इट, कि जो आप अपने आप पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको उसका रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो कैसे मिलेगा? आई विल गिव अ सॉल्यूशन ऑल्सो। सो वीडियो शुरुआत करने से पहले, इफ यू न्यू टू माय चैनल, यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब। इफ यू न्यू टू माय चैनल, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। एंड इफ यू नीड अ मिनी सेशन 1-to-1, यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम। सो शुरुआत करते हैं। देखो यार, कनाडा में ना इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। मैं आपको अपना एग्जांपल दूंगा। कनाडा में जितनी भी कमोडिटीज होती है, जितनी भी चीज़ें होती है, खाने पीने की चीज़ें हैं, 95% 98% बाहर से आती है, इम्पोर्ट होती है। कनाडा में इंडस्ट्रीज बहुत कम है, इवन एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री भी बहुत कम है। जो पोटैटो थोड़ा बहुत चीज़ें उगती है, वो सिर्फ आपको मिलेगा प्रिंस एडवर्ड में या सस्कैचुअन में, अल्बर्टा प्रोविंस के अंदर या मैनिटोबा प्रोविंस के अंदर। दिस 3-4 प्रोविंस जहाँ पे एग्रीकल्चर की ज़्यादा स्कोप है, जहाँ पे जो लैंड है वो काफ़ी फर्टाइल है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अपना सस्कैचुअन का। मैं सस्कैचुअन में ना एक टाउन में रहता था। सस्कैचुअन की फाइनेंशियल कैपिटल है सस्कातून। मैं पहले वहाँ पे रहता था, उसके बाद मैं एक टाउन में मूव हो गया था सस्कैचुअन प्रोविंस के अंदर ही। अगर मैं सिटी के अंदर रहता हूँ, मेरे को चीज़ें थोड़ी सस्ती पड़ती है। बट इफ़ आई लिव इन टाउन, इफ़ आई लिव इन विलेज, वो सिर्फ 45 किलोमीटर्स दूर था जो टाउन था सस्कातून सिटी से। एंड मुझे 3 to 4 टाइम्स पे करना पड़ रहा था। कोई भी कॉमोडिटी हो 95% कॉमोडिटी के रिगार्डिंग आई एम पेइंग 3 to 4 टाइम्स। सो इट्स दैट एक्सपेंसिव। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कनाडा में इंडस्ट्री वेयर हाउस नहीं है। जितने भी इंडस्ट्री को वेयर हाउस मिलेगा वो आपको मिलेगा ओंटारियो प्रोविंस में, क्यूबेक में, ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस के अंदर। और इतनी इंडस्ट्री नहीं है। पैकेजिंग की, फूड इंडस्ट्री थोड़ी बहुत मिल जाएगी, लेकिन बहुत एक लार्ज स्केल के अंदर नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें बाहर से बन के आती है। एक खुद सोचो, जस्ट थिंक अबाउट इट, कि कोई कंपनी कनाडा में इन्वेस्टमेंट क्यों करे? पहले बात तो टैक्स बहुत लगता है। दूसरी चीज़, लेबर बहुत एक्सपेंसिव है। जब आप महीने में जो आपको पे करेंगे, उतने में वो 4-5 बंदे रख लेंगे। अगर किसी लैटिन कंट्री में हो, इंडिया में हो, तो कोई कंपनी कनाडा में इन्वेस्टमेंट क्यों करेगी? वहाँ पे इंडस्ट्री, वहाँ पे फैक्ट्री क्यों करेगी? वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग क्यों करेगी? क्योंकि वहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज। तो इसलिए कंपनी डेवलपिंग कंट्रीज में जाती है, इसलिए कनाडा में सारी चीज़ें इम्पोर्ट होती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कनाडा का टैक्स सिस्टम। चाहे इनकम पे हो, कॉमोडिटीज़ पे हो, इनकम पे टैक्स आपका 30 से 35% लगता है। आपके पास बचता बहुत कम है। आपका रेंट पे चले जाता है, आपके एक्सपेंसेस होते हैं, आपके इंश्योरेंस होते हैं, आपके फूड की रिलेटेड चीज़ें होती है, आपका ग्रॉसरीज का होता है, आपका बिल होता है, आपका मोबाइल का बिल हो गया, तो आपके पास बचा के बहुत कम इनकम बचती है। सो इसलिए बहुत लोग होते हैं जो कैश में भी जॉब करते हैं, करना पड़ता है, मजबूरी है। अगर उन्हें अच्छा सर्वाइव करना है, पैसे चाहिए, उनको अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करनी है, तो करना पड़ेगा। तो इसलिए ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। एक तो टैक्स सिस्टम का बहुत बड़ा ख़राब है, और चीज़ें जो पॉलिसीज़ है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, मेरे हिसाब से कनाडा की गवर्नमेंट ऐसी है जो अपने लोगों को पॉवर्टी में धकेलती है। दैट्स अ रियलिटी। बट यही सिनेरियो है। कनाडा में टैक्स सिस्टम बहुत ज़्यादा बहुत ख़राब है। एक होता है टैक्स सिस्टम होना, और एक होता है टैक्स को, मतलब लोगों को लूटना, लीगली तरीके से लूटना। तो वो सिनेरियो है। अब एक रीज़न और है कि जो वाई पीपल आर लिविंग कनाडा। देखो, हाउसिंग क्राइसिस तो है, चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। दैट्स अ रियलिटी। अगर आप सोचो कि मैं घर खरीद लूँगा आफ्टर गेटिंग अ PR, आफ्टर गेटिंग अ सिटीजनशिप, आई थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। इट्स बेटर कि आप कहीं और जगह इन्वेस्टमेंट करो, किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करो। आप थाईलैंड में, इंडिया में, दुबई में, कतर में, या किसी XYZ कंट्री में इन्वेस्टमेंट करो। आप US में भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा एज कम्पेयर टू कैनेडा।
अब इसमें होता है कि फॉरवर्ड इमिग्रेशन होता है। फॉरवर्ड इमिग्रेशन क्या होता है कि लोग जब कैनेडियन पीआर होल्डर होते हैं, जब बन जाते हैं, कैनेडियन सिटीजन बन जाते हैं, तो वो यूएस मूव हो जाते हैं। क्योंकि जो कैनेडियन सिटीजन है, पीआर होल्डर है, वो यूएस में वर्क कर सकते हैं, वहाँ पे अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। दे एबल टू डू इट, दे कैन डू इट। सो बहुत सारे लोग सोचते हैं हम इतना टैक्स क्यों पे करें। और कनाडा में जो डॉलर्स है एज कम्पेयर टू यूएस, वो लो है एज कम्पेयर, तो पीपल, लोगों के माइंड में होता है यार मेहनत हमें उतनी करनी है कनाडा के अंदर भी, हमें क्या यूएस में भी उतनी मेहनत करनी है, इससे बेटर है कि हम ज़्यादा अच्छी अर्निंग करें कि यूएस में टैक्स सिस्टम वहाँ पे कम है एज कम्पेयर टू कनाडा। हेल्थ केयर सिस्टम यूएस का बेटर है एज कम्पेयर टू कनाडा। अर्निंग इन टर्म्स ऑफ कनाडा इन यूएस में ज़्यादा है। अगर आप बिजनेस भी करना चाहो, कैनेडियन पीआर होल्डर भी हो, सिटीजन भी हो, आप बिजनेस भी कर सकते हो। तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग जो है फॉरवर्ड इमिग्रेशन। तो यार अब आता है कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम। कहने को कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम फ्री है, बट इन रियलिटी कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम फ्री नहीं है। देखो, नथिंग इज फ्री, यू आर पेइंग टैक्सेस, सो नथिंग इज फ्री। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको कोई भी सिंपल सा छोटा मोटा भी टेस्ट करवाना हो या कुछ, तो उसमें भी आपको 2-3 महीने का टाइम लगेगा, आपको नंबर लेना पड़ेगा या आपको 1-2 हफ्ते का टाइम तो लेना पड़ेगा। अगर बहुत बड़ा सीरियस इशू है, स्टिल यू हैव, इट विल टेक 1 वीक और माइट बी 10 to 12 hours और 2 or 3 days इट विल टेक। सो नथिंग इज फ्री। सो कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम है बहुत ही बेकार नहीं है, बहुत ही घटिया है, और डॉक्टर नर्सिस की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर आप मेडिकल प्रोफेशन से हो, आप फार्मासिस्ट हो, आप मेडिकल प्रोफेशन में किसी भी फील्ड के अंदर हो, चाहे वो डेंटिस्ट हो, सर्जन हो, कुछ भी हो, आपकी बहुत डिमांड है। यू विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। इवन आप नर्स में भी हो, नर्स फील्ड के अंदर भी हो, यू विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी इन कैनेडा। वो बात लगेगा, यहाँ पे टैक्स बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन आप पैसा अच्छा छापोगे, दैट्स अ रियलिटी। एंड आपको वहाँ पे पीआर भी बहुत ईजी मिलेगा अगर आप मेडिकल फील्ड से या फार्मेसी फील्ड से बिलोंग करते हो तो। एंड इसके बाद आता है मोर कॉम्पिटिशन, लेस अपॉर्चुनिटीज। देखो यार, कनाडा में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, दैट्स ट्रू। लोग एलएमआई पे आ रहे हैं, स्टडी वीज़ा पे आ रहे हैं, स्पाउस वीज़ा पे आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पे आ रहे हैं, एफडीआई पे आ रहे हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के वीज़ा पे आ रहे हैं, रिफ्यूजी पे आ रहे हैं। एंड गेटिंग अ पीआर इन टर्म, इफ यू आर इन रिफ्यूजी, इट्स मोर ईजी एज कम्पेयर टू अगर आप लीगली तरीके से आते हो। जब स्टडी वीज़ा पे एलएमआई पे आओ, अगर रिफ्यूजी बन के आते हो, आपके पास चांसेस भी ज़्यादा है, आपको ओपन वर्क परमिट भी मिलते हैं, आपको वहाँ पे बल्कि कैनेडियन गवर्नमेंट से हेल्प भी मिलती है, आपको मंथली मंथली आप जॉब भी कर सकते हो, आपको बल्कि पीआर के चांसेस आपके ज़्यादा ईजी होते हैं अगर आप रिफ्यूजी बन के आते हो। सो दैट्स अ रियलिटी। अब होता क्या है कि कंपटीशन ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ कम है। अपॉर्चुनिटीज़ कम इसलिए क्योंकि इंडस्ट्री, वेयर हाउस, फैक्ट्री इतनी है नहीं, लोग ज़्यादा है, इन्फ्लक्स ऑफ इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है। सो जब लोग ज़्यादा होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ कम होगी, कंपटीशन ज़्यादा होगा, तो पैसे कैसे अर्न करोगे। इसलिए बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जो कैश में जॉब देती है, और कैश में जॉब कंपनी इसलिए भी देती है, उसका एक थोड़ा रीज़न ये है, कैनेडियन गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपना जो पर आवर का जो वेज है वो हर साल बढ़ाती है। अगर देखो, हर कोई कंपनी चाहती है सस्ते में उनका काम हो जाए, उनको मुनाफा भी कमाना है, उनको प्रॉफिट भी अर्न करना है। तो इसलिए बहुत सारी फैक्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्री में ऐसा होता है, वो कैश में जॉब प्रोवाइड करते हैं, एंड दैट्स द रियलिटी। बहुत लोग करते हैं। हर 3 में से 2 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो या परमानेंट रेजिडेंट हो, चाहे एक्सपर्ट कोई भी टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर हो, हर कोई करता है। जिसको मिल जाएगा हर कोई करेगा। पैसा आना आते हुए किसी को वो लगता नहीं है, सो हर कोई करता है। और गवर्नमेंट जो कंपनीज है, जो वहाँ पे वेयर हाउस में फैक्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही है, वो भी चाहती है कि हमारा काम सस्ते में हो। और जो हर साल साल जो वेज बढ़ता रहता है, अभी लाइक वेज बढ़ा 17 पॉइंट समथिंग समथिंग हुआ है, जो 3.9% इंक्रीज हो जाएगा फ्रॉम अक्टूबर 1 2024। सो भाई देखो यार, कंपनी चाहती है पैसा कमाए, कॉस्ट कम होगी तभी वो प्रॉफिट कमा पाएगी, इसलिए अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती है, इसलिए हायरिंग भी बहुत कम होती है। अगर हायरिंग होती है तो कैश में जो होती है। आप ब्रैम्पटन साइड, मेसाका साइड, लंदन साइड, जो ओंटारियो प्रोविंस के अंदर, इवन वैंकूवर साइड, विक्टोरिया साइड जो ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस के अंदर है, आपको हर प्रोविंस, हर सिटी में आपको कैश की जॉब मिल जाएगी, एजेंसी बहुत सारी मिल जाएगी। इट्स इलीगल टू डू अ जॉब इन कैश, बट रियलिटी लोग करते हैं, करना पड़ता है टू सर्वाइव, टू अर्न मनी। इसके बाद जो आता है वो है लोनलीनेस यार। देखो यार, कनाडा में कोई आपका सगा नहीं है। जेब में पैसे होंगे, स्टेटस होगा, तो लोग आपको पूछेंगे, दैट्स द रियलिटी। ये सब कनाडा की बात नहीं है, ये दुनिया में हर जगह की बात है। जेब में पैसा होगा आपको लोग पूछेंगे, नहीं होगा आपको अपने भी नहीं पूछेंगे। सो लोनलीनेस बहुत ज़्यादा है, चीज़ें अपनी पूरी हो नहीं पाती है। ड्रग लीगल है, इलीगल नहीं है। आपको फेंटाइल, हार्ड ड्रग्स, आपको मिथीन,
आपको गांजा आराम से मिल जाता है। बंदा जब अकेला फील करता है, लोनलीनेस फील करता है, तो वो गलत चीज़ों में पड़ जाता है, और जब वह गलत चीज़ों में पड़ जाता है तो उसको उससे निकलना इतना ईजी नहीं होता। तो ये रियलिटी है, बट दैट्स अ ट्रू। सो दिस ऑल आर द रीज़न कि रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि टैक्स सिस्टम बड़ा ख़राब है, हेल्थ केयर सिस्टम बहुत वर्स्ट है, और देखो कनाडा इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, दैट्स ट्रू, बट लोनलीनेस बहुत ज़्यादा है। और अपॉर्चुनिटीज़ टू अर्न मनी, डजंट मैटर विच प्रोफेशन यू आर, इट्स नॉट दैट ईजी टू अर्न। इफ़ यू वांट टू मूव टू कनाडा, एक ही चीज़ कहूँगा, बी मल्टी टैलेंटेड, यू शुड बी एडजस्टेबल, डू एनी काइंड ऑफ जॉब, डजंट मैटर, किसी भी तरह की जॉब हो, किसी भी कैटेगरी की, किसी भी इंडस्ट्री में हो। इफ़ यू हैव स्किल्स, इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ, यू आर एबल टू सर्वाइव। इफ़ यू हैव स्किल्स, डजंट मैटर चाहे प्लम्बर हो, मैकेनिक हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, डिज़ाइनिंग के रिगार्डिंग, ब्लॉगिंग के रिगार्डिंग हो, नील पेंटिंग एक्सटेंशन के रिगार्डिंग हो, हेयर एक्सटेंशन के रिगार्डिंग हो, आप मसाज के रिगार्डिंग हो, या अगर कोई फ्रेंच आती है, उसकी भी बहुत डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, अगर कोई पीएम में भी हेल्प करता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, इन द नटशेल, यू शुड बी मल्टी टैलेंटेड, यू शुड बी एडजस्टेबल, you should do any kind of job, and you should have a reference and contact. Doesn't matter where you live in Canada, doesn't matter which province you live, doesn't matter which city you live. So वीडियो में पेंड करता हूँ. If you like this video, just give a like, and if you have any question regarding anything, just let me know in the comment section. If you need a mini session 1-to-1, you can DM me on Instagram. तब तक के लिए goodbye, have a great day.